आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। हम जितने सारे लड़के हैं सभी लोग बेरोजगार हैं। आज तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया और अभी आज चुनाव है तो आप वीडियो चलन दी ना वो कल करा ना वीडियो। एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ। 15 साल से सांसद जी पहली बार तो हमारे गांव आए हैं आप। अच्छी बात है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संस्कारी पार्टी की पतलून गीली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन धुर भ्रष्टाचारी, धुर टेररिस्ट टाइप के व्यक्ति, धुर बलात्कारियों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बस एक ही कसर बाकी है ये खबर सुनना कि कब दाऊद इब्राहिम भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं, उनका पट्टा अपने गले में डाल रहे हैं और अंधभक्त प्रजाति उनको कट्टर देशभक्त करार कर ही देंगे। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, कुछ इंसिडेंट आपको दिखाने वाला हूँ। कर्नाटका से जनार्दन रेड्डी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कई सालों तक जेल में रहे भाई साहब ये अवैध खनन के मामले में, और कितना अवैध खनन किया, 70,000 करोड़ का कथित तौर पर यह बताया जा रहा है। रेड हैंडेड नंगे हाथों पकड़े गए थे जज साहब को रिश्वत देते हुए। 40 करोड़ रिश्वत दे रहे थे जमानत के लिए। उन जज साहब को भी अरेस्ट किया गया था और यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आज चौड़ी छाती करके इस धुर भ्रष्टाचारी आरोपी को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, अपने संस्कार की परिचायकता दे रही है। ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से अमित शाह ने इनके साथ फ़ोटो खिंचवाया और इनकी पार्टी के बड़े बड़े आला नेताओं ने इनको भारतीय जनता पार्टी में पट्टा पहनाकर स्वागत किया है। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, पीसी मोहन ಅವರು, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ निगाहें दौड़ाइए और एक तरफ इनकी तरफ निगाहें दौड़ाइए। शराब घोटाले में मान लीजिए वो घोटाला है तो कितने करोड़ का घोटाला हो सकता है? 2000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप हैं 70,000 करोड़ के अवैध खनन के, उनको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। और बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया क्या होती है अवैध तरीके से, आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खुलासे होने के बाद जी भर कर चंदा दो, ईडी सीबीआई आईटी पीछे लगाओ, घपले का पता चल जाए तो वो रकम को कैलकुलेट करो और बताओ कि इतनी हमें दे दो और हमारा पट्टा पहन लो, सब कुछ तुम्हारा साफ कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इस देश के सामने आ चुका है। जनार्दन रेड्डी को किस तरीके से इन्होंने आज बीजेपी का पटका पहनाकर सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी है कि हम सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। बस हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें सरकार बनाने के लिए तमाम संसाधन देने वाले लोग चाहिए, उसके बाद तो हम किसी के साथ भी डील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से लोकसभा की टिकट दे दी है भाई साहब। इन्हीं नवीन जिंदल जो स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाती थी कि इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, आंकड़े गिनवाती थी। इनके दिवंगत नेता हैं कई, उन्होंने भी आरोप लगाए थे, और मौजूदा नेता हैं जो आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखिए, वीडियो क्लिप देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन जिंदल के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखे थे। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को चलाने वाले व्यक्ति अमित मालविया, जो ब्रैकेट में अपने आप को मोदी का परिवार कहते हैं, इन्होंने नवीन जिंदल को वन ऑफ द वर्स्ट यंग एमपीज आफ्टर राहुल गांधी, आई मीन कैन यू इवर टॉक सम सेंस, बिना सेंस का राहुल गांधी के बाद सबसे खराब व्यक्ति इन्होंने इनको बताया था। भाई साहब, ये स्थिति है। आज उन्हीं को पटका पहनाकर लोकसभा की टिकट दे रहे हैं। उनको जिताने के लिए बड़े बड़े भाषण भी मोदी जी रैली करने के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। क्या इमेज रह गई इनकी?
इनके ऊपर और भी बड़े बड़े आरोप लगाए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। सीबीआई चार्जेज कांग्रेस एमपी नवीन जिंदल एंड 14 अदर्स इन कोयल ब्लॉक एलोकेशन केस। खुद यही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया कह रहा है कि कांग्रेस का ये एमपी है, ये पहले कांग्रेस में नवीन जिंदल जी हुआ करते थे, कोयल ब्लॉक आवंटन में एक बड़ा आरोपी है और इनको सीबीआई ने चार्जशीट किया है। ये खुद तथ्य है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे हुए हैं। अब इन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, इन्हीं को लोकसभा टिकट दे रहे हैं। शर्म आएगी मोदी जी को इनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हुए। बड़ी बड़ी गारंटियां अपनी सुनाएंगे, जुमलेबाजी फेंकेंगे और कहेंगे इस व्यक्ति को वोट दे देना। जनता क्या इतनी मूर्ख है? हमारा असल दुख ही यही है। हमारी देश की जनता इस संस्कारी पार्टी के नेताओं को देशभक्त समझती है, लेकिन ये लोग हमारे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। सब कुछ आपके सामने है, उन्हीं को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उन्हीं को पार्टी में शामिल करके टिकट दे रहे हैं। भाई साहब, ये व्यक्ति कांग्रेस में था पहले, आज कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह दिया कि हमारे साथ ये बेशक से 10 साल से हो, 15 साल से हो, लेकिन इनका योगदान बिल्कुल शून्य था। हमारे साथ ये व्यक्ति रहता था। तो कुछ तो शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इस व्यक्ति को अपने अंदर मिलाकर जिसके ऊपर खुद आरोप लगा दी थी। भाई साहब, लोग ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, ये ग्राउंड के ऊपर जा रहे हैं। तब रोजगार को लेकर सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता भाई साहब जमीन छोड़कर भाग गए। वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये भाजपा के मौजूदा सांसद बताए जा रहे हैं किस तरीके से ज़मीन छोड़कर भाग गए जब युवाओं ने रोजगार को लेकर सवाल उठाया। तो 15 साल से सांसद जी जी, पहली बार तो हमारे गांव आए हैं आप। अच्छी बात है। और ये पहली बार नहीं आए, 2-3 बार आ चुके। यहाँ पे तो यहाँ हो गया। और हमारे यहाँ इतनी सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। हम जितने सारे लड़के हैं सभी लोग बेरोजगार हैं। आज तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। और अभी आज चुनाव है तो आप बंद करा आप कितनी बार आए? वीडियो चलन दी ना, बंद करा ना वीडियो। हम लोग कई बार वीडियो चलन दी, मैं क्या दिक्कत है? नहीं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक को नहीं है। हम लोग कई बार गए आप सांसद जी कितनी आपके बार पास। हमारे पास आए? कई बार नहीं, फोटो बनाने के लिए बात करिए। नहीं फोटो के लिए बात नहीं। फोटो तो तुम बंद कर ले, बाकी बातचीत कर, बातचीत जो करेगा तुम कह ले, रिकॉर्डिंग करके तुम। नेहा सिंह राठौड़ को आप जानते ही होंगे। इनके तस्वीर को सोशल मीडिया पर गोडसेवादी नफरती चिंटू, बीजेपी आईटी सेल से बिलोंग करने वाले मोदी के परिवार का अपने आप को अंग बताने वाले व्यक्ति नेहा सिंह राठौड़ की फ़ोटो और साइड बाय साइड पोर्न स्टार मियां खलीफा की फ़ोटो शेयर करके दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं मियां खलीफा नाम से, और उसको खोला जा रहा है तो नेहा सिंह राठौड़ और मियां खलीफा जो अश्लील फिल्में बनाते हैं उनकी तस्वीर साझा करके पूछा जा रहा है कि इन दोनों में मेल क्या है, शक्ल मिलाई जा रही है। कैसी सोच है ये? मनुवादियों की सोच है। ये संघी सोच का असल परिणाम है जो आज ये लोग दे रहे हैं। एक महिला जो बेबाकी से आवाज़ उठाती है, भोजपुरी लोक गायिका है, अपने गीतों के माध्यम से योगी सरकार, राम राज्य में किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, मोदी राज में किस तरीके से सरकारी संस्थाओं को तोता बनाकर विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ बेनकाब करती हैं। और उन्हीं को आज मियां खलीफा बनाया जा रहा है। एक्शन के नाम पर कुछ नहीं, सब कुछ चुपचाप होकर सहन कर रहा है। और भाई साहब, लोग बड़ी संख्या में लिख रहे हैं, अब भी लगातार ट्रेंड करा रहे हैं कि इनके बीच कंपैरिजन क्या है। मैं कहता हूँ ना कि इस देश में आज के दिन इतना माहौल है कि नफ़रत फैलाओगे, मनुवादी सोच को तुम आगे की तरफ बढ़ाओगे तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वालों का हाथ है। लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठाओगे, जनता के असल मुद्दों को उजागर करोगे तो आपके ऊपर पता नहीं कैसी कैसी रपट लिख दी जाएंगी, आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। समझ लीजिए इस देश की जनता को कि न तो ये महिलाओं की हितैषी है, ना ये अल्पसंख्यकों के हैं, ना ये बेरोजगारों के हैं, न ये दलित समुदाय के हैं। तो फिर अलग अलग वर्ग जब आंदोलन करके अपना हक मांगने के लिए मजबूर होगा, सड़क पर आएगा, तो उनको लठों से क्यों नहीं तोड़ेंगे। इनको आपकी वोट की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब भी आपके बीच आ रहे हैं तो इनसे हिसाब मांगो, भागने मत दो, इनको रोको। इनकी दलाली करने से जनता को परहेज करना चाहिए कि चुपचाप ये आते हैं आपके बीच में, भाषण देकर चुपचाप निकल जाते हैं, ऐसे नहीं निकलने दो। हिसाब मांगो इनसे, हिसाब मांगोगे तभी आपकी वोट की इज्जत करना ये सीखेंगे। इनके आते ही चुपचाप बैठ जाओगे, हाथ जोड़ के ये बकेंगे, आप सुनते रहोगे और ये फिर चले जाएंगे, तो तुम्हें ये नगण्य ही मांगेंगे। तुम इन्हें देशभक्त मानते रहोगे, ये तुम्हें मूर्ख मानते रहेंगे। ये सच्चाई है। इस प्रवृत्ति को इस देश की जनता को बदलना होगा। नहीं बदलोगे
तो आज नेहा सिंह राठौड़ को कह रहे हैं कल को आपके परिवार से कोई या मेरे परिवार से कोई इस तरह की आवाज़ उठाएगा तो उसको भी ये मनुवादी ऐसे ही प्रताड़ित करेंगे। इनके अंदर शर्म नहीं है। संघियों की भाषा कई मोर्चे पर आपने देखी होगी ना, अभद्रता इनके होठों पर चिपकी होती है। महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दबे कुचले हो, उनको गलियाने में 1 मिनट का ये परहेज़ नहीं करते। तो सोचिएगा 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, घमंड नहीं तोड़ोगे तो आपकी रीढ़ को तोड़ने के लिए इनके पास तमाम यंत्र हैं। सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।